अथर्ववेद ब्रह्म विद्या, छठा ब्रह्म विद्या, ऋषि अथर्वा, देवता सोमा रुद्रो। सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्म को उनके प्रकाश की मर्यादाओं के द्वारा ज्ञानी जानता है, और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाश संचारी सूर्य आदि ग्रहों और नक्षत्रों को देखकर सत्य और असत्य के मूल उत्पत्ति स्थान के विषय में सत्य उपदेश करता है। पहले ज्ञानी पुरुष ने जो जो प्रशस्त कर्म किए थे उनका स्मरण करके वैसे कर्म तुम करो और बाल बच्चों और वीरों को बचाओ, यही तुम्हारे लिए कहना है। प्रकाश पूर्ण स्वर्ग धाम में रहने वाले शांत और मधुर स्वभाव वाले ज्ञानी लोग एक स्वर से कहते हैं कि उस प्रभु के दूत कभी आंख बंद नहीं करते। अपने आंख सदा खुले रखकर हाथ में पाश लिए हुए पापियों को बांधने के लिए पद पद पर तत्पर रहते हैं। जो लोग अन्नदान आदि परोपकार के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं उनको दूर करो। जिस प्रकार शत्रु पर भूमि से चढ़ाई की जाती है, उसी प्रकार समुद्र की ओर से शत्रु पर चढ़ाई करने में भी तुम कुशल बनो। 13वां महीना भी अन्य मासों के समान इंद्र का घर है। इस मार्ग से हर एक को सिद्धि मिल सकती है। परोपकार के लिए आत्म सर्वस्व का समर्पण करना ही सिद्धि का मूल है। उत्तम शस्त्रधारी सेवा करने योग्य वीर उक्त प्रकार यहाँ सबको सुखी करें। इस रीति से हर एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। त्याग भाव ही सिद्धि का मूल है। सब वीर इसी मार्ग से सबको सुखी करें, इसी प्रकार सिद्धि मिलती है। त्याग भाव ही सिद्धि का मूल है। सब वीर इसी मार्ग से सबको सुखी करें। पाप से दूर रहो, प्रशस्त सत्कर्म करो और अमृतत्व प्राप्त करो। आँख, मन, ज्ञान और तप से ये बड़े शस्त्रास्त्र हैं। ये शस्त्रों के भी शस्त्र हैं। इनसे उन दुष्टों को शस्त्रहीन करके कि जो अपने बल से दूसरों को सताते हैं। जो कोई पापी आतताई चक्षु, मन, चित्त अथवा संकल्प से दूसरों को दास बनाने का यत्न करे, उसको तुम उक्त शस्त्रों से शस्त्रहीन करो। इस मार्ग में आत्म सर्वस्व का समर्पण ही बंध मुक्त होने का उपाय है। सब गति, सब पुरुषार्थ शक्ति, सब आत्मिक बल और संपूर्ण शारीरिक बलों के साथ तथा और भी जो कुछ मेरे कहने योग्य है उसको साथ लेकर प्रभु के शरण में जाता हूँ। उनके घर में प्रविष्ट होता हूँ और वहाँ ही रहता हूँ। वही हम सबका सच्चा घर है और सबके लिए सुरक्षित स्थान है। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इस सूक्त का पहला मंत्र चतुर्थ कांड के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र है तथा इस सूक्त का द्वितीय मंत्र चतुर्थ कांड में सप्तम सूक्त का सप्तम मंत्र है। इन मंत्रों के अर्थ, भावार्थ और स्पष्टीकरण पाठक यहाँ देखें। यद्यपि द्वितीय मंत्र का 4/7/7 में है, तथापि यह मंत्र वहाँ विष दूर करके औषधि प्रकरण में है। इसीलिए प्रकरणानुसार वहाँ औषधि प्रकरण का सामान्य अर्थ बता रहा है, परंतु यहाँ ब्रह्म विद्या और आत्मोन्नति का प्रकरण है। इस प्रकरण में इसका अर्थ इसी प्रकरण के अनुकूल होगा और ऐसा करने के लिए शब्दों के वे ही अर्थ लेकर अर्थ देखा जाएगा, क्योंकि यह सामान्य अर्थ वाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणों में भी आकर वहाँ के योग्य अर्थ बता सकते हैं। जैसा किसी ने अपने अनुयायियों से कहा है कि तुम तैयार हो जाओ, तो यह सामान्य निर्देश होने से हर एक शाखा के कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्य कर्म में तैयार होने का आशय ले सकते हैं और इस आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञान कर्म में, क्षत्रिय अपने युद्ध कर्म में, वैश्य अपने व्यापार व्यवहार के कार्य में तथा शूद्र अपनी कारीगरी के कार्य में अपनी सिद्धता कर सकता है। एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न भिन्न श्रोताओं में भिन्न भिन्न कार्य के लिए प्रेरणा कर सकती है। इसी प्रकार इस मंत्र की सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान पर औषधि प्रयोग के कर्म की प्रेरणा देती है और यहाँ उपासना योग की प्रेरणा देती है। पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्र का महत्व जान सकते हैं। प्रथम मंत्र का विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ कांड के सूक्त 1 मंत्र 1 की व्याख्या में
पाठक देख सकते हैं। इस प्रथम मंत्र का यह आशय है, ब्रह्म सबसे पहले प्रविष्ट हुआ है, उसके प्रकाश की जहाँ मर्यादा होती है वहाँ देखकर ज्ञानी इस ब्रह्म को जानता है। यही ज्ञानी सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का अद्भुत तेज देखकर और उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके इस दृश्य के अनुसंधान से मूल उत्पत्ति स्थान के विषय में निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य का तेज किसी पदार्थ पर गिरने से अर्थात उस तेज की मर्यादा होने से दिखाई देता है, मर्यादा ना हुई तो सूर्य का तेज नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार परमात्मा के परम तेज का अनुभव भी सूर्य आदि विविध केंद्रों में उनकी मर्यादा होने से ही होता है। अर्थात यदि जगत ना बने तो परमात्मा के अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव कैसे हो सकता है। परमात्मा परम तेजस्वी हैं, सबसे पूर्व काल से प्रकाशित हो रहे हैं। यह सब सत्य है, तथापि सूर्य चंद्र आदि केंद्रों में जब उनके तेज की अंतिम सीमा बनती है तब ही उनके सामर्थ्य का पता लग सकता है। जिस प्रकार घर के कमरे में चमकने वाले दीप का प्रकाश कमरे की दीवारों पर गिरने से नजर आता है, यदि दीवारों की रुकावट ना हो तो नजर नहीं आवेगा। इसी प्रकार इस विश्व के कमरे में परमात्मा का दीप चमक रहा है। अग्नि आदि देवता रूपी दीवारों पर उसके किरण पड़कर जो मर्यादाएं उत्पन्न होती हैं, उन मर्यादाओं से उनकी शक्ति का ज्ञान होता है। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग की यह एक सीढ़ी है। जगत में परमात्मा की शक्ति का कार्य देखकर सद सत के मूल आदि कारण को जानना चाहिए। ज्ञानी कवि संत ही इस प्रकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंध का सत्य उपदेश कर सकते हैं। यह प्रथम मंत्र का आशय है। इसके पश्चात द्वितीय मंत्र में कहा है कि पूर्व काल के ज्ञानी भद्र पुरुषों ने जिस प्रकार प्रश्नतम कर्म किए थे, उसी प्रकार तुम भी प्रश्नतम कर्म करो। अपने बाल बच्चों और वीरों को बचाओ और उनकी उन्नति करो। यही तुम्हें कहना है। तुम्हारे सन्मुख वही आदर्श रहे जो कि प्राचीन काल के श्रेष्ठ पुरुषों ने अपने सामने रखा था। इसी प्रकार प्राचीन काल के श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन चरित्र भी तू अपने सन्मुख रख और उनके समान बनने का यत्न कर। उन्होंने परमार्थ साधन करते हुए भी संसार यात्रा किस प्रकार चलाई, परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने बाल बच्चों की उन्नति किस प्रकार की, अपने संतानों को विनाश से कैसे बचाया, इत्यादि बातों को उनके चरित्रों में देखकर उन बातों को अपने जीवन में ढाल और उनके समान आचरण करके अपनी आत्मक उन्नति का साधन कर। यह उपदेश इस द्वितीय मंत्र द्वारा मिलता है। यह सामान्य व्यवहार का मंत्र वैद्यक प्रकरण में वैद्य का व्यवहार उत्तम करने की प्रेरणा दे रहा है और यहाँ आत्मोन्नति के प्रकरण में संसार के साथ परमार्थ का साधन करने की प्रेरणा दे रहा है। पाठक इन सामान्य मंत्रों का महत्व यहाँ देखें और वेद की इस शैली का अनुभव करें। इन दो मंत्रों का इस प्रकार आशय देखने के पश्चात अब तृतीय मंत्र का मनन करते हैं। स्वर्ग की महंतों की घोषणा। जिनको स्वर्ग सुख अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महंत जनता को कल्याण का उपदेश देते हैं। वह उपदेश इस तृतीय मंत्र में कहा है। वे स्थित प्रज्ञ मधुर भाषण करने वाले सहस्त्र धाराओं से जहाँ अमृत रस प्राप्त होता है, उस धुलोक के स्थान का अनुभव लेने वाले संत महंत एक स्वर से यहाँ उपदेश देते हैं। अर्थात वे लोग जनता की भलाई के लिए एक स्वर से निम्नलिखित उपदेश करते हैं। उस परमात्मा के दुष्टों को पाशों से बांधने वाले दूत आंख कभी मूंदते नहीं, अर्थात लोगों के पुण्य पापों को अपनी खुली आंखों से सदा देखते रहते हैं। पापियों को पाशों से बांधने के लिए अपने पाश लेकर सब जगत में हर एक स्थान में सदा तैयार रहते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि से कोई पापी कभी बच नहीं सकता। हर एक पापी को उनके पाप के अनुसार दंड देने के लिए ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापी को बांध देते हैं। अतः कोई पापी यह ना समझे कि मैं
पाप करके परमात्मा के दंड से बच जाऊं। पद पद पर उनके दूत आंख खोलकर खड़े हैं, वे तत्काल पापी को पकड़ते हैं। यहाँ तक इन दूतों का प्रबंध पूर्ण है कि पकड़ा हुआ पापी कभी-कभी अपने आप को स्वतंत्र भी समझता है, परंतु वह उस समय पूर्ण रीति से बंधा हुआ होता है। परमात्मा का इतना अद्भुत प्रबंध है, इसीलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वे उचित धर्मानुकूल व्यवहार दक्षता के साथ करने का यत्न करें, पाप से बचें और इस प्रकार के सावधान आचरण से परमात्मा के इन गुप्तचरों से बच जाएं। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई छिपने से बच जाए, इस कारण विशेष सावधानता की आवश्यकता है। यदि मनुष्य पुण्य मार्ग से जाने वाला होगा तो उसकी उत्तम रक्षा यही ईश्वर के दूत उतनी ही सावधानी से करते हैं। इसीलिए पुण्य आत्मा को किसी से डर नहीं होता। जो पाठक इस मंत्र का उत्तम विचार करेंगे, उनका आचरण अवश्य ही सुधर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आत्मिक शक्ति के विकास करने की इच्छा पाठकों में होगी तो उनके लिए परिशुद्ध आचरण की अत्यंत आवश्यकता है। यह उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रीति से मिलता है। शत्रु को भगाना। चतुर्थ मंत्र में शत्रु का लक्षण कहकर ऐसे शत्रु को दूर करने का उपदेश किया है। वृत्र शब्द यहाँ शत्रुवाचक है, जो घिरता है, चारों ओर से प्रतिबंध उत्पन्न करता है। विशेषतः अवनदान आदि परोपकार के कृत्यों में जो रुकावटें खड़ी करती हैं, वह शत्रु है। पाठक विचार करेंगे तो उनकी रुकावट करने वाले उनके शत्रु कौन हैं, इनका उनको पता लग जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांचिक रुकावटें उत्पन्न करने वाले अनेक शत्रु विद्यमान हैं। इनको दूर करके अपनी उन्नति का मार्ग खुला करना आवश्यक है। ऐसे शत्रुओं को सब ओर से उत्तम प्रकार विशेष रीति से भगा दो, अपने पास ठहरने ना दो। शत्रु पर चढ़ाई भूमि की ओर से तथा समुद्र की ओर से भी होती है तथा ऊपर से भी हो सकती है। कोई अन्य रीतियां भी होती होंगी। यहाँ तात्पर्य रीतियों के कहने से नहीं है। जो भी रीति हो उसका अवलंबन करके शत्रु को दूर भगाया जावे और अपना उन्नति का मार्ग प्रतिबंध रहित बनाया जावे। प्रतिबंध रहित होना ही मुक्ति है। उसका मार्ग इस मंत्र ने बताया है। यह तो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्ति के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। सिद्धि का मार्ग शत्रुओं का प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंध रहित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपदेश इन 4 मंत्रों में पूर्वोक्त प्रकार किया है। अब यह विचार है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। इस शंका के उत्तर में कहा है, एतेन नु अरातसी, एतेन अब अरातसी, एतेन अब अरातसी ही। इस मार्ग से तू सिद्धि को प्राप्त करेगा, अर्थात पूर्वोक्त 4 मंत्रों में जो धर्म मार्ग कहा है उसका आचरण करने से ही मनुष्य को सिद्धि मिल सकती है। 4 मंत्रों में जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त स्वरूप यह है। पहला परमेश्वर की भक्ति करना, दूसरा श्रेष्ठों का आदर्श अपने सन्मुख करना, तीसरा पाप का भय धारण करना, चौथा और प्रतिबंधक विघ्न अथवा शत्रु दूर करना। ये उन्नति के 4 सूत्र हैं। इनका आचरण करने से मनुष्य की उन्नति हो सकती है। इस उन्नति में एक बात की आवश्यकता है और वह है स्वाहा करना। स्वाहा करने का अर्थ अब देखिए। स्वाहा करो। इन सूक्तों में मंत्र संख्या 5 से 7 तक के 3 मंत्रों में तथा 10वें मंत्र में मिलकर 4 बार स्वाहा शब्द आया है। इसीलिए इस सूक्त में बार बार स्वाहा आने से इसका महत्व इस सूक्तोक्त सिद्धि में अधिक होगा। इसीलिए स्वाहा शब्द का अर्थ देखना चाहिए। स्व अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम स्वाहा है। अपने अधिकार में जो तन मन धन आदि हैं उनका सब जनता की भलाई के लिए समर्पण करने का नाम स्वाहा है। अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढ़ाने में ही खर्च ना करते हुए संपूर्ण जनता की भलाई करने के प्रशस्ततम कार्य में करने में उसका व्यय करना स्वाहा शब्द से बताया जाता है। इसीलिए यज्ञ के हवन में स्वाहा शब्द का संचार होता है, उच्चार होता है।
इसका अर्थ यह है कि यज्ञ में दी हुई आहुति दूसरों की उन्नति के लिए दी है, इससे मैं अपने भोग बढ़ाना नहीं चाहता, यही यज्ञ की शिक्षा है। द्रव्य यज्ञ, विद्या यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं। इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्य ज्ञान आदि का परोपकार्थ समर्पण करना और उनको केवल अपने भोग बढ़ाने के लिए ना लगाना, परोपकार के लिए आत्म सर्वस्व का समर्पण करने का नाम स्वाहाकार है। यह स्वाहाकार करने से ही इस सुक्त में कहीं परम उच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यही स्वाहाकार जितना होगा उतनी सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि के लिए इस स्वाहाकार की अत्यंत आवश्यकता है। मंत्र 5 से 7 तक के 3 मंत्रों में 3 बार लगातार कहने से इस आत्म समर्पण का अत्यंत महत्व सिद्ध होता है। पाठक भी यहाँ देख सकते हैं कि जगत में भी स्वार्थ त्याग करने वालों की जैसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्वार्थी मनुष्य की नहीं होती। अर्थात स्वार्थ त्याग जैसा जगत के व्यवहार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थ साधन के लिए भी आवश्यक है। सोम और रुद्र जगत में शांति करने वाली और उग्रता बढ़ाने वाली 2 शक्तियां हैं। इनके सोम, रुद्र, अग्नि, सोम, इंद्र, सोम ये नाम वेद में आए हैं। सोम शक्ति जगत में शांति करने वाली है और रुद्र शक्ति उग्रता बढ़ाने वाली है। प्रत्येक स्थान में ये दोनों शक्तियां कार्य करती हैं। कहीं कदाचित एक न्यून होती हैं और दूसरी प्रबल होती हैं। जो प्रबल होती हैं उनका अपना प्रभाव होता है, अर्थात यदि किसी में सोम शक्ति का प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुरुष शांत, गंभीर, विवेकी, विचारी होगा, तथा किसी में रुद्र शक्ति की प्रधानता हुई तो वह पुरुष शूरवीर, युद्धप्रिय, क्रूर अथवा कठोर होगा। इस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति देखने से पता लग जाता है कि इनमें कौन सी शक्ति विशेष प्रबंध की है और कौन सी न्यून है। जिस प्रकार व्यक्ति में सोम अथवा रुद्र शक्ति की न्यूनता अधिकता होती है, उसी प्रकार समाज में अथवा जाति में सोम या रुद्र शक्ति की न्यूना अधिकता होती है। इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वर्ण क्रमशः शांत स्वभाव तथा उग्र स्वभाव हुए हैं। ब्राह्मण की शांति और क्षत्रिय की उग्रता उस कारण ही सुप्रसिद्ध है। अतः सोमा रुद्रो इस देवतावाचक शब्दों से आदर्श ब्राह्मण क्षत्रियों का बोध होता है। मंत्र संख्या 5 से 8 तक के तीनों मंत्रों में सोमा रुद्रो देवता हैं। ये दोनों देवता हमें सुखी करे, ऐसी प्रार्थना इन तीनों यंत्रों में है। व्यक्ति के अंदर जो शांति और उग्रता होती है वह उसके हित के लिए सहायक होवे, अर्थात मनुष्य की शांति उसको शिथिल बनाने वाली ना हो और मनुष्य की उग्रता उसको हिंसक ना बनावे। यह आशय यहाँ लेना उचित है। समाज में भी शांति प्रिय ब्राह्मण और युद्ध प्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होकर परस्पर की उन्नति करते हुए राष्ट्र का उद्धार करने वाले हों। इस प्रकार मनुष्य की उन्नति होती रहे और सबका सुख बढ़ता रहे और कोई हीन और दीन ना हो। पूर्वोक्त कही रीति के अनुसार मनुष्य त्याग भाव से स्वार्थ त्याग और आत्मसमर्पण करता हुआ शांति तथा उग्रता से योग्य सहायता लेता हुआ सिद्धि को प्राप्त करे। यह आशय इन तीनों मंत्रों का है। पाठक इन मंत्रों का विचार करेंगे तो उनके ध्यान में यह बात आ सकती है कि किस प्रकार स्वार्थ त्याग और आत्मसमर्पण पूर्व आत्मोन्नति के मार्ग का अवलंबन करके मनुष्य उन्नति को प्राप्त हो सकता है। इन तीनों मंत्रों का आशय ही भिन्न शब्दों से अष्टम मंत्र में कहा है। इन अष्टम मंत्र के 3 भाग देखिए। 3 उपदेश। पहला अवधात दूरितात अस्मान मुमुक्तम, दूसरा यज्ञम जुवेधाम, तीसरा अस्मासु अमृतम धतम। पहला निंद पाप चरण से हमें मुक्त करे, दूसरा यज्ञ का सेवन करे, तीसरा हमें अमृत को धारण करा। ये तीनों उपदेश अष्टम मंत्र में हैं। पापाचरण से दूर रहना, आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करना और अंत में अमृत को प्राप्त करना, ये 3 उपदेश हैं जो पूर्व के मंत्रों का सार है।
इस समय तक जो उपदेश इस सूक्त में कहे हैं उनका सार इन 3 मंत्र भागों में आ गया है। पाप से बचना, सत्कर्म करना और मृत्यु को दूर करके अमृत प्राप्ति प्राप्त करना, सब धर्म के नियम इन 3 मंत्र भागों में सम्मिलित हुए हैं। अमृत प्राप्त करना यह मनुष्यों की विधि है, उसका साधन यज्ञ अर्थात सत्कर्म करना है और पापाचरण न करना यह निषिद्ध कर्म का निषेध है। इस प्रकार यह त्रिव्रत यज्ञ किंवा त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ सिद्ध ना हुआ तो ये 3 उपदेश मनुष्य के मन में स्थिर रहें तो उनका बेड़ा पार हो सकता है। कितने व्यापक महत्व के उपदेश कितने थोड़े शब्दों में वेद ने यहाँ दिए हैं। इसका विचार पाठक करेंगे तो उनको इन उपदेशों का महत्व समझ में आ सकता है। शस्त्रों के शस्त्र, शत्रु को दूर करने का उपाय उपदेश इससे पूर्व कई बार किया गया है। उसका पालन करने के लिए शत्रु के शस्त्रास्त्रों की अपेक्षा अपने शस्त्रास्त्र बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हमारे शस्त्रास्त्र देखकर शत्रु भी अपने शस्त्रास्त्र बढ़ाता है। इस प्रकार दोनों ओर के शस्त्रास्त्र बढ़ने लगे तो वे इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी कोई परिमिति नहीं रहती। इसके पश्चात जो अत्यधिक शस्त्रास्त्रों से सज्जित राष्ट्र होता है उसका नियमन किस रीति से किया जाए, यह प्रश्न विचारी मनुष्यों के सन्मुख उपस्थित होता है। इस प्रश्न का उत्तर 9वें मंत्र ने दिया है। चक्षुषः मनसः ब्रह्मणः तपसः हेतिः मेन्यः मेनि। आँख, मन, ज्ञान और तप के जो शस्त्र हैं वे शस्त्रों के भी शस्त्र हैं, अर्थात शस्त्रों से कई गुनी अधिक शक्ति इनमें है। इनमें जो आत्मिक बल होता है वह शस्त्रास्त्रों के बल से कई गुना अधिक समर्थ होता है। इसीलिए शस्त्रास्त्रों के पाशवी बल का प्रतिकार नेत्र, मन, ज्ञान, तप रूपी आत्मिक बल वाले आध्यात्मिक शक्तियों से किया जा सकता है। केवल दृष्टिक्षेप से, केवल मन की इच्छा से, केवल ज्ञान के योग से अथवा तप के प्रभाव से पाशवी शस्त्रों का प्रतिकार किया जा सकता है। लोहे के शस्त्रास्त्र क्षत्रिय के हैं और ये आत्मिक बल ब्राह्मण के होते हैं। विश्वामित्र के पाशवी शस्त्र तपस्वी वशिष्ठ की इच्छा शक्ति के सामने व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। यह ऐतिहासिक कथा यहाँ देखने योग्य है। पाशवी बल का आत्मिक बल से प्रतिकार, पाशवी बल जिसके पास बढ़ता है वह अपने सुख को बढ़ाने के लिए दूसरों पर अत्याचार करता है। इस कारण वह जिसकी आयु पापमय हो चुकी है ऐसा पापी बनता है। जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है उसी प्रकार पाशवी शस्त्रास्त्रों से युक्त एक पापी राष्ट्र भी दूसरों पर अत्याचार करता है। इसीलिए उसको भी अध आयु अर्थात पापी जीवन वाला राष्ट्र कहते हैं। उसका वर्णन यह है, जो हमें सब ओर से पापाचरण से कष्ट देते हैं, जो पापी हमें दास करना चाहते हैं अथवा हमारा सर्वस्व नाश करना चाहते हैं। इन मंत्र भागों में पाशवी अत्याचार का स्वरूप बताया गया है। पहला एक तो यह कि दूसरे का घातपात पाप पुण्य का विचार ना करते हुए करना, दूसरा यह कि दूसरों का सर्वस्व नाश करना। यह पाशवी अत्याचार का स्वरूप है। जगत के अंदर की सब गुलामी और लोगों के साथ दुख इसी के कारण है। पाठक जगत के इतिहास में देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि एक बलवान दूसरा निर्बल को अपने पेट की पूर्ति के लिए खा रहा है। यही पाशवी अत्याचार है। इस बलवान के शस्त्रों को निर्बल करने का उपाय केवल आत्मिक बल ही है। आँख, मन, चित्त और संकल्प रूपी शस्त्र से उन अत्याचारी शत्रुओं को शस्त्र रहित कर, ज्ञान और तप के शस्त्र से उनको शस्त्रहीन कर, अर्थात पाशवी शस्त्रों का सामना इस आत्मिक बल से कर। अपने आँख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान और तप ये ही आत्मा के शंख हैं। इनको तेजस्वी बना और इनसे तू लोहे के शस्त्रों का प्रतिकार कर। तेरे अंदर ये आत्मिक बल जितने प्रमाण से बढ़ेंगे उतने ही प्रमाण से शत्रु के पाशवी बल सत्वहीन हो जाएंगे। पाशवी शक्ति वालों का सामना करने का यही सनातन मार्ग है। इसी मार्ग के आचरण से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को और प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु का सामना किया था। इस आत्मिक बल के मार्ग से अंत में निसंदेह विजय होगा। सबसे अधिक प्रभावशाली यह आत्मिक बल है
जो पाश्विक बल वाले होते हैं वे अपने लोह शस्त्रों के घमंड से अपना आत्मिक बल बढ़ाने का यत्न नहीं करते, किंवा वे अत्याचार की प्रवृत्ति के कारण अपना आत्मिक बल बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए अनत्याचारी शांतिपूर्ण अहिंसामय आत्मिक बल के मार्ग से जाने वाले लोग जितना अपना मार्ग आक्रमण करेंगे उतना ही उनका विजय ही होता रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मार्ग में आते नहीं, और यदि इस आत्मिक बल के मार्ग पर वे आ गए तो भी उसमें इन्हीं आत्मिक उन्नति वालों की ही जीत होगी। इस कारण यह है कि यदि इस मार्ग पर चलने के लिए वे शत्रु अहिंसामय अन्यताचारी बने तो दुख का मूल ही नष्ट हो गया और फिर झगड़े का कारण ही नहीं रहा। जैसा वशिष्ठ जी का आत्मिक बल देखकर विश्वामित्र जी ने अत्याचारी छत्र बल का त्याग करके शांतिमय अनत्याचारी ब्राह्म बल स्वीकार किया, तत्पश्चात दोनों में झगड़ा होने का कुछ भी कारण ना रहा। इस प्रकार आत्मिक बल वालों की सदा जीत ही होती रहती है। इस आत्मिक बल द्वारा पाशवी अत्याचारों को रोकने के मार्ग में स्वाहा अर्थात आत्म सर्वस्व का समर्पण करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसीलिए दशम मंत्र में पुनः स्वाहा शब्द द्वारा आत्म त्याग का उपदेश दिया गया है। पाठक यहाँ स्मरण रखें कि अत्यंत स्वार्थ त्याग के बिना यह आत्म शुद्धि और आत्म बल के मार्ग से चलना असंभव है। इस आत्म सर्वस्व के समर्पण का स्वरूप देखिए। आत्म समर्पण अपना कहने योग्य जो कुछ भी हो उसका सत्कार्य में समर्पण करना आत्म समर्पण कहलाता है। इसका वर्णन इस प्रकार है, जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा शरीर सब इंद्रिय सब आत्मी शक्तियाँ सब पुरुषार्थ शक्तियाँ लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तुझ में प्रविष्ट होता हूँ। इस मंत्र में स्वार्थ समर्पण की परम सीमा का वर्णन है। जो कुछ मेरा इस जगत में है उसको भी परमार्थ की सिद्धता करने के लिए समर्पण करता हूँ और उसके साथ अपना शरीर अपनी इंद्रिय अपना मन आदि शक्तियाँ और सब पुरुषार्थ की शक्तियाँ भी उसी परम कार्य के लिए समर्पित करता हूँ। अर्थात जो कुछ अपना कहने योग्य है वह सब ध्येय की सिद्धि के लिए समर्पित करता हूँ। यह स्वह शब्द का स्पष्ट अर्थ इन मंत्रों द्वारा बताया गया है। इन मंत्रों को देखने से आत्मसमर्पण का अर्थ कितना व्यापक है इस बात का पता लग सकता है। इस प्रकार का आत्मसमर्पण जो कर सकते हैं वे ही त्यागी अंत में बंध मुक्त होकर अमृत पान कर सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की पाशवी शक्ति से बांधा नहीं जा सकता। इस रीति से इस सूक्त में आत्मोन्नति के मार्ग का उपदेश दिया है। इस मार्ग से आत्मशुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय और पारमार्थिक उन्नति का साधन मनुष्य कर सकता है। यह सूक्त कई दृष्टियों से मनन करने योग्य है। जो पाठक इस दर्शाई रीति से इस सूक्त का अधिक मनन करेंगे वे अपने उद्धार का उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद ऐश्वर्यमय विपत्ति 7वां अराति नाशनम ऋषि अथर्वा देवता बहुदेवत्यम अरातयः सरस्वती। दान ना देने का गुण संपत्ति को संग्रहित करता है, इसीलिए यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग ना हो, परंतु देने योग्य दक्षिणा का दान कम ना हो। इस मर्यादा तक की कंजूसी और असमृद्धि का हम आदर करते हैं। जिस पुरुष पर उक्त प्रकार की अदानशीलता का प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि मेरे मन की इच्छा को उससे व्यथा ना पहुँचे। देवों द्वारा प्रेरित हमारी सत इच्छा दिन और रात बढ़ती रहे, हम उक्त प्रकार की अदानशीलता को प्राप्त हों। हम हलचल करने वाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। हम सदा प्रिय वाणी ही बोलेंगे। मैं उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमय वाणी को चाहता हूँ। उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त हो। हमारी सद इच्छा कम ना हो और वाणी ना रुके। देव हमें धन देवें। दान देने वाले सब दानी उक्त प्रकार की अदानशीलता से दूर रहें और नमस्कार करें। असमृद्धि दूर बली जावे। तेरी आघात को हम हटा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि असमृद्धि से निर्बलता होती है और अंदर से ही कष्ट होते हैं। कंजूसी मनुष्य को नंगा बनाती है और आलसी बनाती है और मनुष्य के चित्त और संकल्प को मलिन करती है।
यह बड़ी विशाल है और सर्वत्र फैली है। उस सुवर्ण के समान रंग वाली विपत्तियों के लिए दूर से ही नमस्कार है। सुवर्ण के समान सुंदर, ऐश्वर्यशाली, सुवर्ण के आभूषण वाली इस अदानशीलता को हम दूर से नमन करते हैं। विपत्ति पूर्ण संपत्ति, आपत्ति पूर्ण विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो प्रकार की विपत्तियां हैं। इनमें से वस्तुतः दोनों निंदनीय ही हैं, परंतु पहली का सर्वथैव निषेध और दूसरी का कुछ नियमों से निषेध वेद में किया गया है। आपत्ति पूर्ण विपत्ति वह है कि जो परिपूर्ण निर्धनता के साथ अनंत आपत्तियां लगी रहती हैं। यह अवस्था तो पुरुषार्थ के साथ दूर करनी चाहिए, परंतु दूसरी जो संपत्तिमय विपत्ति है, जिसको भाषा में कंजूसी कहते हैं, इस अवस्था में मनुष्य के पास संपत्ति तो विपुल रहती है, परंतु दान न करने के कारण घर में विपुल धन होते हुए भी इसकी स्थिति कंगाल जैसी होती है। यह भी अवस्था दूर से ही नमस्कार करने योग्य है। इसका वर्णन इस सूक्त में किया गया है। पाठक ऐसे मनुष्य की कल्पना अपने मन में करें कि जो बड़ा धनी है परंतु अत्यंत कंजूस है, अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य के लिए जो भी दान नहीं देता है, ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्ति से घिरा हुआ होता है। इसका वर्णन इस सूक्त के 9वें और 10वें मंत्र में किया गया है। जो पाठक इन दोनों मंत्रों का आशय ठीक प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्त का तात्पर्य समझने में कोई कठिनता ना होगी। 9वें मंत्र में सोने के बालों वाली विपत्ति का वर्णन है। जहाँ बाल बाल में सुवर्ण भरा है, ऐसी यह धनमय निर्धनता है। इसी को धन पास होते हुए निर्धन कहा जाता है। इसी का और वर्णन 10वें मंत्र में देखिए। सोने के वर्ण से युक्त उत्तम भाग्यवती, सोने के शरीर से युक्त बड़ी और सोने के रूप से ओढ़ी अदानशीलता यह है। जिस धनी के पास सोना चांदी विपुल है, अन्य नए ऐश्वर्य जितना चाहिए उससे भी अधिक है। हर एक स्थान पर सोने के ढेर लगे हुए हैं। घर में कपड़े, बर्तन और अन्य नए साधन भी सुवर्ण के ही बने हैं। ऐसे महाधनी पुरुष के अंदर जो दान ना देने का भाव रहता है, उसका नाम धन युक्त निर्धनता है। निर्धन मनुष्य दान ना देवे तो वह उसका ना देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु जो मनुष्य संपत्ति से लदा हुआ होने पर भी सत्कर्म के लिए उचित दान नहीं देता, उसको तो दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। उसके पास भी जाना योग्य नहीं है। इस प्रकार की धनमयी विपत्ति बहुत स्थानों में दिखाई देती है। इसी विषय में 9वें मंत्र में कहा गया है, यह संपत्तिमय विपत्ति बड़ी विशाल है और सब दिशाओं में व्याप्त है, अर्थात कोई दिशा इससे खाली नहीं है। हर एक दिशा में इन संपत्तिमय विपत्ति में डूबे हुए लोग होते ही हैं। कोई गांव इससे खाली नहीं है। अपनी शक्ति से अत्यधिक दान देने वाले अथवा जनता की भलाई के लिए आत्म सर्वस्व का पूर्णतया समर्पण करने वाले उदाराधि दानी महात्मा थोड़े ही होते हैं, परंतु बहुत अल्प दान करने वाले अथवा बिल्कुल दान ना देने वाले लोग ही बहुत होते हैं। इसीलिए 9वें मंत्र में कहा है कि यह दानहीनता बड़ी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है। कोई नगर इससे खाली नहीं है। प्रशस्त कर्म करने की, धन की याचना करने वाले सेवक किसी भी नगर में जावें, वहाँ इस प्रकार के धनवान होते हुए भी निर्धन के समान व्यवहार करने वाले लोग ही उनके चारों ओर दिखाई देंगे। इस कंजूसी से क्या होता है देखिए। कंजूसी से गिरावट, यह कंजूसी स्वयं होगी। नंगी रहने के समान लोगों को भी नंगा बना देती है और उनको आलसी भी बना देती है। यह कंजूसी मनुष्य के चित्त और संकल्प को मलिन कर देती है। उदार चित्त दानी पुरुष जैसा सदा प्रसन्न चित्त रहता है और उसको चारों ओर मित्र मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कंजूस का नहीं है। वह सदा आलसी होता है और उसका चित्त और संकल्प मलिन होता है। उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती। यह कितनी बड़ी हानि है, इसका विचार पाठक करें और इस कंजूसी से बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह मनुष्य को मनुष्यत्व से भी गिरा देती है। इसीलिए 7वें मंत्र में कहा है, हे असमृद्धि दूर हट जा।
तेरे शस्त्र हम दूर हटा देते हैं। मैं खूब जानता हूँ कि तू लोगों को निर्बल बनाने वाली और अंदर से दुख देने वाली है। वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी कष्ट देने वाली है, इसीलिए इसको हटा देना चाहिए। किसी को भी इसके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह निर्बलता बढ़ाने वाली और आंतरिक कष्ट देने वाली है। इसी से मनुष्य गिर जाता है। इसीलिए कहा है कि कंजूसी का विरोध करो। विरोध करके अपने अंदर कंजूसी ना रहे ऐसी व्यवस्था करो और अपने अंदर आज सब ही दान देने में उत्सुक हो जावें। कोई कंजूस अपने अंदर ना रहे। समाज ऐसे उदारचित्त दानी महाशयों से युक्त होवे और कभी कंजूसी से युक्त ना हो। हार्दिक इच्छा, हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिए, इस विषय में विचार करने के समय निम्नलिखित मंत्र भाग हमारे सन्मुख आ जाता है। पहला, इस प्रगति का प्रयत्न करने वाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्य को चाहते हैं। दूसरा, हम सेवन करने योग्य मीठी बात ही बोलते हैं। तीसरा, विद्या और सुविचार से युक्त सुसंस्कृत वाणी से जिसके पास हम मांगते हैं उसमें देने की श्रद्धा होवे। वास्तव में हम चाहते हैं कि हम सबको विद्या, सुबुद्धि और संपत्ति प्राप्त हो। हम इसीलिए मधुर वाणी से बोलते हैं। हम श्रेष्ठ सत्कर्म करना चाहते हैं। इन कर्मों के लिए जिसके पास धन आदि याचना करेंगे उसमें देने की बुद्धि बसे। इस प्रकार के दान से जनता की भलाई के प्रशस्ततम कर्म किए जाते हैं, जिससे सबका उद्धार हो सकता है और सबका यश बढ़ता है। तथा देवों द्वारा बनाई यह श्रद्धामय बुद्धि दिन रात बढ़े। दूसरा, इस श्रद्धा भक्ति युक्त वाणी में घटाव ना होवे, अर्थात दान, बुद्धि, परोपकार का भाव और आत्म सर्वस्व समर्पण की श्रद्धा हम में स्थिर रहे और बढ़े। इस धर्म बुद्धि से परस्पर की सहायता करते हुए हम उन्नति को प्राप्त हों। यहाँ तक इस सूत्र के 8 मंत्रों का विचार हुआ। इससे पाठकों को पता लग सकता है कि इस सूक्त का मुख्य उपदेश क्या है। अदानशीलता अथवा कंजूसी का स्तोत्र करने का विचार इसमें नहीं है। प्रत्युत मनुष्यों को हानिकारक कंजूसी से निकालकर उच्चता स्थापन करने वाले श्रद्धापूर्ण दानशूरता की ओर ले जाना ही इस सूक्त का अभिष्ट है। प्रथम मंत्र में भी अदानशीलता को दूर से नमन किया है, जो कंजूसी दान देने में क्षति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात दान देने के लिए निकाला हुआ धन फिर अपने संदूक में बंद नहीं करती, अर्थात अपनी योग्यता के योग्य दान देती है, वह बुरी नहीं है। उस संग्रह व्रती से अपने पास धन भर लें और खजाना जिस प्रमाण से भरे उस प्रमाण से दान भी दें। परंतु जो कंजूसी असभ्रद्धि कंगाल का प्रदर्शन करती है और मलिनता युक्त व्यवहार करती है, वह बड़ी हानिकारक है। यह प्रथम मंत्र का भाव मननीय है। इसका भाव यह है कि योग्य प्रमाण से संग्रहित किया जाए और उचित दान भी दिया जाए। दो, कंजूसी कुशल के समान दिखती है, वह हानिकारक है। धन पास होते हुए भी कंगाल के समान व्यवहार करने की बुद्धि बहुत हानिकारक है। मनुष्य में चाहे बहुत औदार्य ना हो, परंतु धन होते हुए भी कंगाल जैसी वृत्ति तो रहनी नहीं चाहिए। इस प्रकार इस सूक्त का आशय है। यद्यपि इस सूक्त में अदानशीलता को नमन किया है, तथापि वह इस वृत्ति को दूर करने के लिए ही है। इस दृष्टि से विचार करने से इस सूक्त में बड़ा गंभीर आशय है। यह बात पाठकों के मन में आ गई। यह सूक्त बड़ा कठिन है, सहज समझ में आने योग्य, सुगम नहीं है। तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरण में दर्शाई रीति से इसका मनन करेंगे, वे इस सूक्त का आशय जान सकते हैं। अथर्ववेद शत्रु को दबाना। 8वां शत्रुनाशनम। ऋषि अथर्वा देवता नाना देवत्यम अग्नि विश्वे देवः इंद्रः। अग्नि इस यज्ञ में देवों के लिए घृत की आहुतियां पहुंचावे और यहाँ देवों को आनंदित करें, जिससे सब देव संतोष से मेरे यज्ञ में आते रहें। हे इंद्र, तुम मेरे यज्ञ में आओ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ वह श्रवण करो। ये जो इंद्र के संबंध में कार्य करने वाले हैं, वे मेरे अनुकूल कार्य करें। हे शरीर को वश में करने वाले ज्ञानी, उनसे हमको वीर्य प्राप्त होवे। हे देवों, जो वस्तुतः प्रभु की भक्ति ना करता हुआ जो कुछ अन्य कर्म करना चाहता है,
उसकी आहुतियां अग्नि भी देवों को ना पहुंचावे और देव भी इसके यज्ञ में न आवे, परंतु वे मेरे यज्ञ में आवे। हे अग्रभागी पुरुषों, वेग से शत्रु पर हमला करो, इंद्र की आज्ञा से शत्रु का वध करो। जैसे भेड़िया भेड़ को मारता है, उस प्रकार तुम शत्रु को मार डालो। शत्रु के प्राण लो, कोई शत्रु तुम्हारे हाथ से न बच पावे। जो शत्रु अपने अंदर के विद्वान पुरुष को भी अवनति के कार्य में ही लगा देता है, उनकी अधोगति होती है। मैं तो उनको मृत्यु के लिए समर्पित करता हूँ। जो देवों के नगरों पर शत्रुओं ने चढ़ाई की है और अपनी शरीर रक्षा के लिए कवच आदि के द्वारा अच्छी तैयारी की है, वह अपने सब ज्ञान को भी इस युद्ध कर्म में ही लगा दिया है। ऐसे शत्रु का वह सब प्रयत्न विफल होवे। जो शत्रु अपने वीरों को अग्रगामी करके हमला करते हैं, वे शत्रु के प्रयत्न उलट जावें, जिससे सब शत्रुओं को मार डालें। जिस प्रकार इंद्र घमंडी शत्रु को भी नीचे दबाते हैं, उसी प्रकार मैं सदा अपने शत्रु को नीचे दबाकर रखता हूँ। हे प्रभु, तुम उग्र होकर यहाँ शत्रु के मर्म स्थान को छेद इन शत्रुओं पर चढ़ाई करो। मैं तेरा मित्र होकर तेरे अनुकूल कार्य करता हूँ और तेरी सुमति में स्थिर रहता हूँ। शत्रु का नाश, यह सूक्त शत्रु का नाश करने का उपदेश करने वाला है। इसके पहले 2 मंत्रों में परमेश्वर की प्रार्थना करके बल प्राप्त करने का उपदेश किया है। ईश्वर प्रार्थना, अग्नि में घृत की आहुतियां देकर यजमान प्रार्थना करता है। मैं देवताओं के उद्देश्य से ये आहुतियां इस यज्ञ में दे रहा हूँ। ये आहुतियां देवताओं को प्राप्त हों और इससे देवताएं संतुष्ट होकर मेरी प्रार्थना सुने। प्रभु की भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी प्रार्थना सुने और सब उनकी शक्तियां मेरे अनुकूल हों और हमको बहुत बल प्राप्त होवे। नास्तिकों की असफलता, जिस पुरुष के मन में परमात्मा की भक्ति नहीं होती, उसको नास्तिक अथवा भक्तिहीन मनुष्य कहा करते हैं। युद्ध उपस्थित होने पर दोनों पक्ष के लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं। सत्य पक्ष भी जैसा अपने यश के लिए प्रभु की प्रार्थना करता है, उसी प्रकार दुष्ट पक्ष के लोग मां विजय के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार दोनों ओर के सैनिकों द्वारा विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने पर प्रभु किस पक्ष की सहायता करता है और किसकी नहीं करता, इस विषय में तृतीय मंत्र का उपदेश लक्ष्य पूर्वक देखने योग्य है। जिस समय नास्तिक भक्तिहीन दुष्ट मनुष्य अपने विजय के लिए यज्ञ याज्ञ अथवा ईश प्रार्थना आदि करता है, उस समय अग्नि उसकी आहुतियां देवताओं के प्रति नहीं पहुंचाती और देवताएं भी उसके यज्ञ में नहीं जाती, क्योंकि देवताएं केवल आस्तिक भक्तों के यज्ञों में जाती हैं। इन मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पक्ष के प्रार्थना करने पर भी धार्मिक लोगों की ही प्रार्थना परमेश्वर सुगमता से सुनते हैं। दुष्टों की प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनते। इसीलिए सत्य पक्ष के लोग ही प्रार्थना से ईश्वरीय बल प्राप्त करते हैं और वह बल असत्य पक्ष के लोगों को नहीं प्राप्त होता। इस कारण सदा अंत में सत्य पक्ष की ही विजय होती है। इसीलिए चतुर्थ मंत्र में कहा है कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार शत्रु पर हमला करो, शत्रु को मार डालो, कोई शत्रु तुम्हारे हमले से जीता ना बचे। यह बल सत्य पक्ष को ही प्राप्त होता है। इसीलिए सत्य का पक्ष व्यवहार की दृष्टि से अशक्त प्रतीत होने पर भी वह आत्मिक बल की दृष्टि से शक्ति संपन्न होने के कारण अंत में विजय होता है। असत्य पक्ष वालों को परमेश्वर की भक्ति से लाभ नहीं होता, यही बताने के लिए पंचम और षष्ठ मंत्रों का उपदेश है। जो असत्य पक्ष का आश्रय करने वाले लोग अपने विजय के लिए ब्राह्मण को भी अपने अवनति कारक कर्म में उपासना आदि कार्य करने के लिए बाधित करते हैं, उनको भी परमेश्वर अवनत करता है और मृत्यु तक पहुंचाता है। जो दुष्ट देवों के नगरों पर हमला करके अपने विजय के उपासना आदि कर्म करते रहते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी रक्षा होगी और हम सुरक्षित होंगे, वे भ्रम में रहते हैं, क्योंकि उनके ये सब प्रयत्न विफल होने वाले हैं। अर्थात असत्य पक्ष की विजय कभी नहीं होगी, सदा सत्य का पक्ष ही जय प्राप्त करेगा। यह वैदिक धर्म का त्रिकाल बाधित सिद्धांत है।
कोई इसको उलट-पुलट नहीं कर सकता। अंतिम तीनों मंत्रों में यही बात भिन्न रीति से कही गई है। जो दुष्ट शत्रु अपने सैनिकों को आगे बढ़ाकर वेग से हमला करता है, उसका वह कार्य उन्हीं के विरुद्ध अंत में हो जाता है। अर्थात बल के घमंड में आकर शत्रु सत्य पक्ष का नाश करने की जैसी जैसी तैयारी करता है, वैसा वैसा वह अधिक से अधिक गिरता जाता है। बड़े बड़े साम्राज्य इसी दुष्ट भाव के कारण नाश को प्राप्त हुए हैं और वे कभी पुनः उठे नहीं। यह जानकर लोगों को उचित है कि वे कभी अधर्म पथ से ना चलें और दूसरों के नाश से अपनी उन्नति करने के कार्य ना करें, क्योंकि ऐसे कार्यों में कदापि सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे घमंडी और बक्कह करने वाले शत्रु प्राप्त होने पर उनको नीचे दबाना चाहिए। यह सदा पालन करने योग्य नियम है। अर्थात सज्जनों को भी शत्रु की उपेक्षा करना योग्य नहीं है। शत्रु के नाश का उपाय नवम मंत्र में शत्रु के नाश करने का उपाय कहा है। यह मंत्र अब देखिए। पहला, उग्रह अत्र मर्माणि विद्यः, शूर होकर यहाँ शत्रु के मर्म स्थानों पर वेध करो। दूसरा, अत्रैव ऐनान अभितिष्ठः, यहाँ ही उनका सामना कर अर्थात उन शत्रुओं पर वेग से हमला कर दो। तीसरा, अहम त्वा मेदि त्वा सुमतो सयाम त्वा अनवार भामहे, मैं तेरा मित्र होकर रहूंगा, तेरी सुमति में मैं रहूंगा और तेरे अनुकूल कार्य करूंगा। परमात्मा के अनुकूल कार्य करने का तात्पर्य धर्म अनुकूल व्यवहार करना है। इस प्रकार धार्मिक व्यवहार करते हुए आत्मिक बल बढ़ाकर परमात्मा के प्रेमी बनकर रहना और शत्रु का हमला उल्टा देने का सामर्थ्य भी अपने पास रखना, अर्थात अपने पक्ष को कमजोर ना रखना। इस प्रकार आत्मिक और शारीरिक बल से युक्त होने से सब युद्धों में विजय अवश्य ही प्राप्त होती है। अथर्ववेद आत्मिक बल। नौवां, आत्मा। ऋषि ब्रह्मा देवता, वास्तोष्पति ही आत्मा। धुलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों की और इनमें विद्यमान पदार्थों की मैं प्रशंसा करता हूँ। अथर्ववेद 10वां, आत्मरक्षा। ऋषि ब्रह्मा देवता वास्तोष्पति ही। सूर्य ही मेरी आँख, वायु मेरे प्राण, अंतरिक्ष मेरा अंतःकरण और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है। मैं अमर और अदम्य हूँ। धुलोक और पृथ्वी लोक मेरी रक्षा करते हैं, इसीलिए मैं अपने आप को उनके अधीन कर देता हूँ। मेरी आयु शक्ति, क्रिया शक्ति, काटने की शक्ति, मनन शक्ति, इंद्रिय शक्ति आदि शक्तियाँ उत्तम अवस्था में रहें। आयु देने वाली तथा जीवन का पालन करने वाली और धारक शक्ति से युक्त दोनों धावा पृथ्वी मेरी रक्षा करें। वे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण ना करें। यह मेरा कवच है। जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओं से हमला करके मेरा नाश करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट हो जावे। मुझे ज्ञान युक्त मन, वायु से प्राण, सूर्य से चक्षु, अंतरिक्ष से श्रोत्र, पृथ्वी से स्थूल शरीर और मनन शक्ति से संयुक्त विद्या के साथ उत्तम वाणी को चाहता हूँ। इनकी मुझे प्राप्ति होवे। आत्मिक शक्ति। अपने अंदर आत्मिक शक्ति का विकास करने के लिए जिन विशेष विचारों की धारणा अपने मन के अंदर करना आवश्यक है, वह धारणा इन दो सूक्तों में कही है। नवम और दशम, इन दोनों सूक्तों का ऋषि ब्रह्मा है और देवता वास्तोष्पति है, अर्थात ये दोनों एक ही विषय के सूक्त हैं, इसीलिए इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं। नवम सूक्त के पहले 6 मंत्र वस्तुतः ये 3 ही मंत्र हैं और दोबारा आने से 6 बने हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, धुलोक, इन तीनों लोकों के लिए स्वाहा अर्थात उत्तम शब्दों द्वारा प्रशंसा कही है। धुलोक में सूर्य, नक्षत्र आदि हैं, अंतरिक्ष में इंद्र, वायु, चंद्र, विद्युत आदि हैं और पृथ्वी पर धान्य, जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य करता है और सुखी होता है। इस कारण ये तीनों लोक और इनमें रहने वाले अनंत पदार्थ मनुष्य के द्वारा प्रशंसा करने योग्य हैं, क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। इन तीनों लोकों के अंदर रहने वाले सभी पदार्थ इस प्रकार मनुष्य के लिए उपकारक हैं।
अतः ऐव मनुष्य के प्रशंसा के लिए योग्य हैं। यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिए, अर्थात ये मेरे अंदर आकर रहें और मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। यह भाव मन में धारण करने को सप्तम मंत्र ने कहा है। इस मंत्र का आशय यह है, सूर्य मेरा आँख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना है, अंतरिक्ष लोक मेरा अंतःकरण बना है और पृथ्वी से मेरा स्थूल शरीर बना है। यह सप्तम मंत्र का कहना है। देखिए, इस प्रकार धुलोक का सूर्य, अंतरिक्ष लोक का वायु और पृथ्वी लोक के पदार्थ क्रमशः मेरे आँख, प्राण और स्थूल शरीर में आकर रह रहे हैं। इस प्रकार मेरे साक्षात संबंध इन तीनों लोकों के साथ हैं। इन तीनों लोकों के अंश आकर मेरे शरीर में रहे अथवा इनका अवतार मेरे शरीर में हुआ है, इस बात का विचार करने से अपनी आत्मिक शक्ति की कल्पना सहज ही हो सकती है। यही बात अथर्ववेद के अन्य मंत्रों में भी कही है। देखिए, सूर्य और वायु ये क्रमशः पुरुष के आँख और प्राण में विभक्त हुए हैं। इसी प्रकार इनके इतर आत्म भागों को इतर देवों ने दिया है। अतः कहते हैं कि इसीलिए ज्ञानी इस पुरुष को ब्रह्म मानता है, क्योंकि सब देवताएं इसमें वैसा रहती हैं जैसे गौशाला में गौवें रहती हैं। इस मंत्र में सभी देवताएं मनुष्य के शरीर में विविध अवयवों में रहती हैं, ऐसा कहा है। पूर्वोक्त मंत्रों में कुछ देवताओं के यहाँ का निवास का वर्णन किया है और इस मंत्र में कहा है कि सब देवताएं यहाँ रहती हैं, अर्थात अन्य देवताओं का पता मनन से लगाना चाहिए। यह मनन करके उपनिषदों में कुछ अन्य देवताओं का भी स्थान निर्देश किया है। यह मनोरंजक विषय अब देखिए। अग्नि वाणी बनकर मुख में घुसी, वायु प्राण बनकर नाक में प्रविष्ट हुए, सूर्य आंख बनकर नेत्रों में रहने लगे, दिशाएं कान बनकर कान के स्थान पर रहने लगी, औषधि और वनस्पतियां लोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गईं, चंद्रमा मन बनकर हृदय में घुसा, मृत्यु अपान होकर नाभि में रहने लगी, जल रेत बनकर शिशन में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार अन्य नए देवताएं अन्य नए स्थानों में रहने लगी। यह है अपने शरीर में देवताओं का निवास। यहाँ देवताएं रहती हैं, इसीलिए इस शरीर को देवताओं का मंदिर कहते हैं। ब्रह्म सृष्टि में बड़े बड़े सूर्य आदि देव हैं, उनके अंश बीज रूप से यहाँ अपने शरीर में आ गए हैं और इन्हीं अंश के बड़े विस्तृत देव फिर बनते हैं। इस विषय में निम्नलिखित उपनिषद वचन देखिए। मुख से वाणी, वाणी से वाचा, नासिका से प्राण, प्राण से वायु, आँखों से चक्षु, चक्षु से सूर्य, कानों से श्रोत्र, श्रोत्र से दिशाएं, त्वचा से लोम, लोमों से औषधि वनस्पतियां, हृदय से मन, मन से चंद्रमा, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु, शिशन से रेत और रेत से जल हुआ। इन दोनों वचनों में पाठक तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि पहले में घृत देवताओं से अपने अंदर के सूक्ष्म होने का वर्णन है और दूसरे में इस सूक्ष्म अंशों से फिर वृद्धि होकर बड़े देव बनने का वर्णन है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से वीर्य बिंदु उत्पन्न होता है और फिर इस वीर्य बिंदु से मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार यहाँ भी होता है। अस्तु, मनुष्य के अंदर सूर्य आदि सब देवों की शक्तियाँ हैं। यह बात यहाँ मनुष्य के स्मरण में रखनी चाहिए। मैं तुच्छ नहीं हूँ, परंतु मैं उन्हीं शक्तियों से युक्त हूँ कि जिनसे युक्त परमात्मा है। मेरी शक्तियाँ अंशरूप हैं और उनकी पूर्ण रूप हैं, अर्थात शक्तियाँ मेरे शरीर में हैं जिनका विकास धर्मानुष्ठान से करना है। यह सप्तम मंत्र का आशय है। यह मंत्र मनुष्य को एक विशेष ही शक्ति दे रहा है। पाठक इसका अनुभव अपने मनन में करें। इस शक्ति को अपने अंदर देखने के बाद ही कहा जाता है कि अयम अहम अस्त्रतः नाम अस्मि। यह मैं अमर अथवा अदम्य शक्ति से युक्त हूँ। पाठक इसका विचार करें। अपने अंदर इतनी शक्ति है और मैं अमर हूँ। शरीर नाश होने से मैं नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा अमर है, उसी प्रकार आत्म दृष्टि से मैं भी अमर हूँ। यह विश्वास इस मंत्र ने दिया है। पाठक ही अनुभव करें कि इस विचार को मन में धारण करने से कितना आत्मिक बल बढ़ता है।
वेद की शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है और अपनी शक्तियों का ज्ञान कराती है। वह बात इस प्रकार है, जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्म शक्ति का अनुभव करता है तब जगत के लिए अपने आप का स्मरण करता है। मैं अपने आप को धावा पृथ्वी के लिए रक्षा के अर्थ देता हूँ। इस प्रकार सब जगत इनकी रक्षा करता है। सब विश्व से जो सुरक्षित होता है वह निर्भय होकर विचरता है। इसी निर्भयता से उसकी उन्नति होती है। इसके पश्चात वह जितना अधिक आत्मसमर्पण करता है उतना अधिक बल प्राप्त करता है। इस रीति से आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इंद्रिय आदि की शक्तियां उत्कृष्टम हो जाती हैं। यह उसकी शक्ति का विकास है। इस प्रकार अन्न देने वाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं। ये लोक वस्तुतः मेरी आत्मा में रहने वाले हैं। यह बात उपनिषद वचनों में इससे पूर्व बता दी गई है। अपने शरीर में आत्मा के आधार से ये सब सूर्य आदि पदार्थ अर्थात तीनों लोक रहते हैं। ये सब उन्नति ही करते हैं और धर्म पथ पर चलने से कभी अवनति नहीं करते। इस प्रकार नवम सूक्त का विचार हुआ। अब दशम सूक्त का विचार करते हैं। पत्थर का कवच। दशम सूक्त के आदि के 7 मंत्रों में पत्थर के कवच का वर्णन आ गया है। पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्य का पत्थर जैसा दृढ़ कवच है, जिससे मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नति को प्राप्त कर सकता है। किसी भी दिशा से शत्रु हमला करे, जिसके शरीर पर यह पूर्वोक्त ज्ञान रूपी कवच है, वह हमेशा सुरक्षित रहता है। यह इन 7 मंत्रों का तात्पर्य है। जो ज्ञान पत्थर जैसा सुदृढ़ कवच है, वही पूर्वोक्त मंत्र में कहा हुआ ज्ञान इस सूक्त के अष्टम मंत्र में पुनः कहा है। सूर्य से चक्षु, अंतरिक्ष से श्रोत्र, पृथ्वी से शरीर, वायु से प्राणपान और बृहच्छक शक्ति से मन, सरस्वती से वाणी प्राप्त करता हूँ। इस मंत्र में भी पूर्व सूत्रोक्त ज्ञान ही कहा है, क्योंकि यही मनुष्य का रक्षक सुदृढ़ कवच है। पाठक इस ज्ञान को अपनावें और निर्भय बने। यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद श्रेष्ठ देव 11 संपन्त कर्म ऋषि अथर्वा देवता वरुणः प्रश्नोत्तरम। भक्त का कथन, हे ईश्वर, बड़े बड़े शक्तिमानों को भी तूने क्या उपदेश दिया है, और सबका दुख हरण करने वाले पिता को भी तूने क्या कहा था। तू स्वयं तेजस्वी है। तूने ही यह गौ, भूमि, वाणी आदि का दान दिया है। और हे पुनः पुनः धन देने वाले देव, तूने ही हमारी चिकित्सा की है। केवल इच्छा करने मात्र से ही धनवान नहीं होता हूँ। यह मैं किसे ठीक प्रकार का हूँ। मैं इस गौ, भूमि, वाणी आदि को प्राप्त करता हूँ। हे देव, किस काव्य के बनाने से तथा किस पदार्थ के बनने से तू जात वेद कहा जाता है। ईश्वर का उत्तर, यह बात सत्य है कि मैं बड़ा गंभीर हूँ, और यह भी सत्य है कि इस काव्य के प्रकाशित होने के कारण मैं जात वेद नाम से प्रसिद्ध हूँ। जिस नियम को मैं बनाता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता, फिर वह आर्य हो या दास हो। भक्त का कथन, हे श्रेष्ठ और समर्थ देव, तेरे से भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं है, और हे बुद्धिमान भी नहीं है। तू ही संपूर्ण भुवनों का ज्ञाता है, इसीलिए सब दुष्ट कपटी लोग तेरे से ही डरते रहते हैं। हे ईश्वर, तू सबके सब जन्मों को जानता है। हे देव, इस प्रकृति के परे क्या है, और सबसे परे है उसके उरे भी क्या है। ईश्वर का उत्तर, इस प्रकृति के परे एक वस्तु है, और उस अंतिम वस्तु के उरे भी एक दुष्प्रापया वस्तु है। भक्त का कथन, हे देव, तेरा महिमा जानकर मैं कहता हूँ कि दुष्ट व्यवहार करने वालों का मुख नीचे हो जावे और सब दास भाव वालों भी अधोगति को पहुँचे। हे श्रेष्ठ देव, तुमने कहा है कि बारंबार धन बढ़ाने के प्रयत्नों में बहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब पर ऐसी दया करें कि ये व्यवहार करने वाले कभी हानि ना उठावें, और दूसरे लोग भी तुमको कंजूस ना कहें। लोग मुझे भी धनहीन या कंजूस ना कहें। हे देव, जो गौ आदि मेरा धन है वह सब मैं तेरे लिए समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र जगत के मनुष्यों में फैले। तेरे स्तोत्र जगत के मनुष्यों में फैल जाएं। हे देव,
जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि मैं तेरा सुयोग्य मित्र हूँ। हे ईश्वर, हम दोनों बंधु हैं, हमारा जन्म भी समान है। मैं जानता हूँ कि यह हमारी समानता कैसी है। मैंने अभी तक तेरे लिए जो समर्पित नहीं किया है वह मैं तुझे अब समर्पित करता हूँ। अब मैं तेरा योग्य मित्र हूँ और सखा भी हूँ। स्तुति करने वाले उपासक को अन्न आदि देने वाला तू ही एक देव है। उपासक को उत्तम ज्ञान देने वाला भी तू ही है। हे श्रेष्ठ देव, तू ही रक्षकों को उत्पन्न करता है और उनको धन आदि पदार्थ अथवा सिद्धि देता है। तू ही हम सबका मित्र है और भाई भी है। ईश्वर और भक्त का संवाद। ईश्वर और भक्त का संवाद इस सूक्त में होने से इस सूक्त का महत्व विशेष है। वेद में इस प्रकार के संवादात्मक सूक्त बहुत थोड़े हैं, इसीलिए इन सूक्तों का मनन कुछ विशेष रीति से करना आवश्यक है। इस सूक्त में ईश्वर का नाम पुनर्मघ आया है। पुनः पुनः धन देने वाला, जो एक बार निर्धन हुआ है उसको भी पुनः धन देने वाला, यह इस शब्द का अर्थ है। दो प्रकार से ईश्वर की सहायता होती है, यह बात इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कही है। पहली, परमेश्वर भूमि, गौ, वाणी आदि धनों की दक्षिणा बारंबार देता है और दूसरा, सबकी मन से चिकित्सा करता है, अर्थात जगत के विविध पदार्थ देकर उपभोग के अनंत साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य सुख पूर्वक इस भूमि पर रह सकता है। यह स्थूल शरीर के सुख का प्रबंध ईश्वर द्वारा होता है। इसी प्रकार सबकी मानस चिकित्सा भी करता है। हर एक ईश्वर को सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है, उल्टे मार्ग पर लगे मनुष्य को सीधे मार्ग पर लाता है, सन्मार्ग की प्रेरणा करता है। इस प्रकार अनंत रीतियां हैं जिनके द्वारा वह सबका भला करता है। हे ईश्वर, सब पर अनंत उपकार है। इस मंत्र में प्रश्नी शब्द है, जिसका अर्थ प्रकृति, भूमि, गौ, वाणी, विद्या आदि अनेक प्रकार हो सकता है। यहाँ प्राकृतिक विश्व के उपलक्षण में यह शब्द आया है। दो प्रकार के लोग, जगत में दो प्रकार के लोग हैं और उनको ज्ञान देने के भी दो प्रकार हैं। एक प्रकार के लोग असुर कहलाते हैं और दूसरे प्रकार के पिता हरि कहलाते हैं। असुर शब्द शारीरिक बल से युक्त पुरुषों का वाचक है और पिता हरि का अर्थ है कि जो रक्षक और दुख हरण करने वाले होते हैं। इनके विषय में यह कहा है, पहला, महे असुराय कथम अब्रभी, दूसरा, पितरे हराय कथम अब्रवी। पहला, बड़े शक्तिशाली के लिए तूने क्या और कैसे कहा, और दूसरा, दूसरों के रक्षक और दूसरों का दुख हरण करने वाले मनुष्य के लिए कैसे और क्या उपदेश दिया। इस जगत में कई लोग शारीरिक शक्ति के घमंड में कुछ विशेष प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बल परोपकार्थ लगाते हैं और दूसरों की रक्षा करते हैं और दूसरों के दुख का हरण करते हैं। इन सत्पुरुषों को किस प्रकार का उपदेश तूने दिया है। कई बलवान लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए स्वार्थ से करते हैं, परंतु कई शक्तिमान लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्ति से दूसरों की सहायता निस्वार्थ करते हैं। इन सब लोगों को तुमने किस प्रकार का उपदेश दिया है जिससे ये विविध प्रकार की प्रवृत्तियां लोगों में दिखाई देती हैं। यह आशय इस प्रथम मंत्र के प्रश्नों का है। तू लोगों को सब जगत के पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आदि व्याधियों का शमन करके सबका भला करता है। तथापि जनता में ऐसी भिन्न प्रकृति के लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भाव यहाँ है। प्रयत्न का महत्व केवल इच्छा करने से ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इच्छा के साथ प्रयत्न की भी अत्यंत आवश्यकता है। यह बात विशेष रीति से द्वितीय मंत्र में कही है। ना कामेन पुनर्मघो भवामी, केवल इच्छा करने मात्र से ही पुनः धन युक्त नहीं होता है, अर्थात इच्छा के साथ विशेष प्रयत्न की भी आवश्यकता होती है। जो इच्छा करेगा और सिद्धि के लिए प्रयत्न करेगा उसको ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, नहीं तो इच्छा करने वाला कोई मनुष्य धनहीन नहीं रहेगा। परंतु हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य धनी बनने की इच्छा करता है, परंतु सभी निर्धन रहते हैं और कदाचित कोई मनुष्य धनी होता है
और धनी होने पर बहुत ही थोड़े सुखी होते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ का महत्व विशेष ही है। यह बात किससे मैं कहूँ, अर्थात हर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है परंतु प्रयत्न करने की तैयारी नहीं करता। यह अवस्था होने के कारण मंत्र कहता है कि केवल इच्छा मात्र से सिद्धि नहीं हो सकती। यह बात मैं किससे कहूँ? कौन इस उपदेश को सच्ची प्रकार सुनने को तैयार है? सुनते तो सब ही हैं परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं। जो प्रयत्न करते हैं वे एताम प्रश्नी उपआजे, इस प्रकृति अर्थात भूमि, वाणी, गौ आदि को चलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उनसे कार्य लेते हैं। यह सब प्रयत्न से ही साध्य होता है। परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बड़ी-बड़ी करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। इसीलिए उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को उचित है कि वे सद इच्छा धारण करें और उसकी सिद्धता के लिए जितना हो सकता है उतना प्रयत्न भी करें। ईश्वर का महत्व जैसे इतर पदार्थ हैं वैसे ही ईश्वर भी है। फिर सबके ऊपर परमेश्वर का शासन कैसे हुआ, इस विषय में द्वितीय मंत्र का प्रश्न बड़ा मननीय है। हे अथर्ववन त्वम केन काव्येन जातेन जात वेदः असि ही। हे निश्चल देव, तुम किस कारण निश्चल हुए और किस काव्य के प्रकट करने से जातवेद कहलाते हो, अर्थात तुम जो निश्चल हो और तुम्हें कोई भी अपने स्थान से हिला नहीं सकता। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर किस कारण प्राप्त हुई है और तुम्हें ज्ञान का उद्गम कहते हैं, वह भी किस कारण से? किस पुरुषार्थ के कारण परमेश्वर का यह महत्म्य प्रसिद्ध हुआ है? परमेश्वर की ऐसी कौन सी पुरुषार्थ शक्ति है कि जिससे परमेश्वर का ऐसा ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है? यह प्रश्न यहाँ है। भक्त का यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मंत्र में उत्तर देते हैं। यत् अहम धरिष्यते तत् मे व्रतम न दासः आर्यः मिमाय। मैं जो नियम करता हूँ उस मेरे नियम को दास अथवा आर्य कोई भी तोड़ नहीं सकता। व्रत पालन की यह दक्षता परमेश्वर में है, इसीलिए उसको शासन सर्वोत्तपरि हुआ है। नियम का पालन स्वयं करना और दूसरों से नियम का पालन करवाना, ये कार्य आत्मशक्ति से होते हैं। परमेश्वर सबसे अधिक शक्तिमान है, इसीलिए वह स्वयं नियम पालन करते हैं और दूसरों से नियम पालन करवाते हैं। और उसने अपने विश्वव्यापक राज्य में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनके नियमों को कोई भी तोड़ ना सके। ऐसा उत्तम शासन रहने के कारण उनका अधिकार सर्वोत्तपरि हुआ है। यह बात परमेश्वर की शक्ति के विषय में हुई। अब उनके ज्ञान के विषय में देखिए। सत्यम काव्येन जातेन अहम जात वेदः अस्मि। यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होने के कारण ही मैं जात वेद नाम से प्रसिद्ध हूँ। जात वेद का अर्थ जिससे वेद प्रसिद्ध हुए ऐसा है। परमेश्वर का यह निश्चित वेद जगत में प्रसिद्ध होने के कारण ही ईश्वर की ज्ञान विषय में श्रेष्ठता जगत में प्रसिद्ध हो गई है। पहले मंत्र भाग में उसकी शक्ति का वर्णन हुआ और प्रबंध शक्ति का भी वर्णन हुआ। इस मंत्र भाग में उसकी ज्ञान शक्ति का वर्णन हुआ। सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता है। जो ध्यान लगाते हैं वे उससे समाधान प्राप्त करते हैं। यह सामर्थ्य परमेश्वर का ही है। इसी प्रकार परमेश्वर की गंभीरता का भी वर्णन इसी मंत्र में निम्नलिखित प्रकार आया है। सत्यम अहम गंभीरः। यह सत्य है कि मैं गंभीर हूँ। गंभीर उसको कहते हैं कि जिसकी गहराई का किसी को पता नहीं लगता। सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि सबकी गहराई का पता अभी तक किसी को लगा नहीं। इतना ही नहीं परंतु उनके द्वारा बनाई गई यह सृष्टि है, इसकी गंभीरता का भी पता अभी तक किसी को भी पता नहीं लगा है। उनकी गंभीरता इतनी है कि ये गुण परमात्मा में होने से ही परमेश्वर का शासन सर्वोतोपरि है। इस प्रकार तृतीय मंत्र में परमात्मा का भाषण श्रवण करके भक्त फिर ईश्वर गुणों का वर्णन कर रहा है। पहला त्वत् अन्यः कवितरः न, दूसरा मेघया धीरतरः न। पहला तेरे से भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि न ज्ञानी नहीं है, और दूसरा तेरे से भिन्न बुद्धि से अधिक बुद्धिमान भी कोई नहीं है।
अर्थात तू ही इन गुणों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तू ही इन सब भुवनों और जन्मों को जानता है। संपूर्ण पदार्थ मात्र का ज्ञान तेरे अंदर है, तेरे लिए कोई अज्ञात पदार्थ नहीं है। तू सर्वज्ञ श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होने के कारण सब लोगों के गुण दोष तू यथावत जानता है। इसी कारण माई जनः त्वत विवायः, कुटिल मनुष्य तुझसे डरता है, क्योंकि कपटी मनुष्य यद्यपि अन्य लोगों के साथ कपट कर सकता है, तथापि वह परमेश्वर के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके कर्मों को यथावत जानता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए सब छली और कपटी उस परमेश्वर से सदा डरते रहते हैं। जाहिरी तौर पर बतावे या ना बतावे, परंतु वे मन से डरते रहते हैं। इस सर्वज्ञता के कारण परमेश्वर का शासन सर्वोतोपरि हुआ है। पंचमंत्र में भी यही बात पुनः कही है कि वह ईश्वर सबके जन्मों को यथावत जानता है, फिर कौन उससे किस प्रकार छिपा सकता है। पंचम मंत्र के उत्तरार्ध में कहा है कि इस प्रकृति के परे दूसरा क्या है और उसके भी परे और क्या है। उत्तर में कहते हैं इस प्रकृति के परे एक श्रेष्ठ तत्व है और उसके परे अधिनाशी तत्व है। यहाँ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन स्पष्टता से आया है। मनुष्य को उचित है कि वह इनको जाने और अपनी उन्नति का मार्ग इनसे आश्रय से है, यह निश्चित रूप से समझे। धन प्राप्ति में दोष पूर्वोक्त प्रकार अध्यात्म का विषय बताने के पश्चात व्यवहार का थोड़ा सा उपदेश करते हैं। यह लोक का व्यवहार करने के लिए धन बहुत चाहिए। यहाँ धन कमाने के बहुत मार्ग हैं, परंतु पुनः धन कमाने में बहुत दोष अथवा निंद कर्म होते हैं। अर्थात दोष ना करते हुए और निंद कर्म ना करते हुए जितना धन कमाया जा सकता है उतना कमाना चाहिए। दोष और निंद कर्म करके जो धन कमाने का व्यवहार करते हैं वे दंडनीय समझने चाहिए। इस विषय में देखिए, व्यवहार में निंद कर्म करके धन कमाने की इच्छा करने वालों का मुख नीचे की ओर होते हुए और दूसरे का घात करके धन कमाने वाले नीच स्थिति में गिर जावें। अर्थात जो धन कमाना हो वह धर्मानुकूल व्यवहार करके कमाया जाए और कोई मनुष्य निंद व्यवहार और घात-पात करके धन कमाने का यत्न ना करे। इस मंत्र भाग में पणि शब्द है, इसका अर्थ क्रय विक्रय करने वाला बनिया है। पणि शब्द में कोई वस्तुतः बुरा भाव नहीं है, परंतु पाठक जानते ही हैं कि बनियों में शुद्ध धर्मानुसार व्यवहार करके धन कमाने की इच्छा करने वाले बहुत थोड़े होते हैं और जैसी मर्जी चाहे बुरा भला व्यवहार करके शीघ्र धनी होने की इच्छा करने वाले ही बहुत होते हैं। इसीलिए उक्त मंत्र भागों में जिन खनिजों को नीचे मुख करने का शाप दिया गया है वे दुष्ट व्यवहार करने वाले हैं। इसी प्रकार दास शब्द का धात्वर्थ क्षय करने वाले, घात-पात करने वाले ऐसा होता है। दूसरों के लूटमाट करके धनी होने वाले, यह अर्थ इस मंत्र में दास शब्द से लेने योग्य है। इन सब कुत्सित व्यवहार करने वालों की अंतर्दशा में अंत में दुर्दशा होती है। इसीलिए धर्म मार्ग से उत्तम व्यवहार करके धनी बनने का प्रयत्न सब लोग करें, यह उपदेश यहाँ है। इतना होने पर भी बनियों को भी नुकसान ना होवे, अर्थात वे भी धर्मानुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमावें। जब तक धर्मानुकूल व्यवहार वे करें तब तक उनको कोई रुकावट ना होवे, परंतु जिस समय वे धर्म नियम का भंग करें तब ही उनको दूर किया जावे। हर एक व्यवहार करने वाले लोग इस उपदेश के अनुसार अपना व्यवहार करें और धनी बने। आगे अष्टम और नवम मंत्र में परमेश्वर का स्तोत्र अर्थात ईश भक्ति सब लोगों में फैले, यह इच्छा प्रकट की है। इसका अर्थ यही है कि सब लोग एक ईश्वर की भक्ति से रंगे जाएंगे तो उनमें बुराई का व्यवहार करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी और सब लोग उत्तम रीति से धर्मानुकूल चलेंगे। ईश भक्ति से मनुष्य का जीवन ही पवित्र होता है। ईश्वर का सखा हर एक मनुष्य को ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का मित्र हूँ। जो धार्मिक भक्त होते हैं उनमें ही यह भाव हो सकता है। ईश्वर मेरा मित्र और बंधु है। वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा
परस्पर मित्र बंधु और एक वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों के समान परस्पर सख्य करने वाले हैं। परंतु कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस मित्रता का अनुभव करते हैं। इसका विचार किया जावे तो पता लग जाएगा कि बहुत ही मनुष्यों ने इस मित्रता को भुला दिया है। ईश्वर के साथ जीवित और जागृत मित्रता का संबंध रखने वाले कदाचित कोई संत महात्मा होते हैं। शेष लोग इस मित्रता के संबंध को भूले हुए होते हैं। यह ईश मित्रता का संबंध जितने अंतःकरण में जागृत हो जाए उतना अच्छा है। जिनमें यह संबंध जागृत होता है वे ही दें। मुझे वह जो अभी तक नहीं दिया है, मैं तुझे वह देता हूँ जो अभी तक तुझे नहीं दिया है। यह भक्त और ईश्वर का वार्तालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य ईश्वर को अपना मित्र अनुभव करेगा। जो अब तक दी नहीं गई ऐसी वस्तु मोक्ष ही है, जो इस समय भक्त मांगता है और परमेश्वर भी देता है। परमेश्वर से प्राप्त होने वाला यह अंतिम दान है जो भक्त को सबसे अंत में प्राप्त होता है। अथर्ववेद 12 रतस्य यज्ञः ऋषि अंगिरः देवता जातवेदः। आज मनुष्य के घर में प्रदीप्त हुआ अग्निदेव देवों के लिए यज्ञ करता है और उनको यहाँ लाता है। यह मित्र के समान पूज्य ज्ञानी कवि उत्तम चित्त वाला देवों का दूत है। शरीर को ना गिराने वाला और मधुर भाषी देव सत्य को पहुँचाने वाले मार्गों को माधुर्य युक्त करता है। उत्तम मननीय विचारों से यज्ञ को सिद्ध करके देवों के बीच में हमारा यज्ञ पहुँचाता है। उत्तम हवन करने वाला स्तुति योग्य और नमस्कार के लिए योग्य तू देव वसुओं के साथ यहाँ इस यज्ञ में आ। तू देवों को बुलाने वाला है, इसीलिए तू याजकों में उत्तम याजक उन देवों को यहाँ ले आ। प्रातः काल में ही इस पृथ्वी को आच्छादित करने के लिए पूर्व दिशा की ओर से आसन फैलाते हैं। यह विस्तृत और उत्तम आसन सब देवों के बैठने के लिए सुखदायक है और स्वतंत्रता के लिए भी उत्तम है। स्त्रियां जिस प्रकार पति को सुख देती हैं, उस प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे जो विस्तृत बड़े और सबको आने जाने के योग्य हैं, वे देवों को सुख पूर्वक अंदर लाने वाले हैं। उत्तम गमन करने योग्य एक दूसरे के साथ संबंधित दिव्य और सुंदर प्रातः काल और रात्रि का समय सुख पूर्वक हमारे घर में बीते। ये सुंदर मंत्र गान करने वाले दिव्य होतागण मनुष्यों का यह यज्ञ पूर्ण करने के लिए पूर्व दिशा की ज्योति का संदेश देते हुए सबको प्रेरणा करने के लिए यहाँ आवे। हमारे इस यज्ञ में सबका पोषण करने वाली मातृभूमि, यज्ञ की प्रेरणा करने वाली मातृभाषा और उत्तम कर्म करने की प्रेरणा वाली प्रवाह से प्राप्त मातृ सभ्यता यहाँ आकर इस यज्ञ में विराजें। जो सब भूतों को विविध रूप देती हैं, वे दोनों धावा पृथ्वी हैं। हमारा याजक त्वष्टा देव का यहाँ यज्ञ करे, स्वयं यहाँ प्रकट होकर सब देवों को ऋतुओं के अनुसार हवि और अन्न देवे। वनस्पति, शमिता और देव अग्नि ये सब हमारी हवि और घृत मीठे से युक्त करें। प्रज्वलित अग्नि यहाँ हमारा यज्ञ निर्माण करता है। यह देवों का अग्रणी है। इस होता अग्नि की वाणी में अर्थात मुख में स्वाहा पूर्वक डाला हुआ हवि सब देव खावें। यजमान की इच्छा, यजमान अपने घर में यज्ञ अथवा हवन करता है, उस समय उसके मन में जो विचार होने चाहिए वे इस सूक्त में बड़े सुंदर वर्णन के साथ दिए गए हैं। घर में कोई धर्म कृत्य, धर्म का कोई संस्कार करने के समय में ये विचार यजमान को मन में धारण करने योग्य हैं। पहला, यह मेरे घर में प्रदीप्त किया हुआ यज्ञ अग्नि निसंदेह सब देवताओं का यजन करता है। वह निसंदेह सब देवों को यज्ञ स्थान में ले जाता है, क्योंकि वह देवों को बुलाने वाला और हवि उनको पहुंचाने वाला प्रत्यक्ष देवदूत है। दूसरा, यह उत्तम जिह्वा वाला अग्निदेव सत्य को पहुंचाने वाले धर्म मार्गों पर मीठे पाथ्य देने वाला है। यह यहाँ आता है, उत्तम स्तोत्रों से यज्ञ करता है और अहिंसामय कर्मों को देवों तक पहुंचा देता है। तीसरा, हे अग्नि, पृथ्वी आदि 8 वसु देवों को तू यहाँ इस यज्ञ में ला। तू वंदनीय और प्रशंसनीय देव है। तू देवों को यहाँ बुलाने वाला है, इसीलिए देवों को यहाँ बुलाकर उनके लिए यजन कर।
चौथा, हमने प्रातः काल से ही देवताओं के सुख पूर्वक बैठने के लिए पूर्व दिशा के सन्मुख आसन फैलाकर रखे हैं। देव यहाँ आवे और सुख पूर्वक विराजें। पांचवा, हमारे घर के द्वार पूर्णतया खोलकर रखे हैं। इनमें से देव सुख पूर्वक आवें और इस यज्ञ में मंगल करें। छठा, सवेरे से सायंकाल तक समय शोभन और तेजस्वी है। यह समय उत्तम आनंदकारक रीति से हमारे घर में बीते, अर्थात हमारे लिए यह समय सुख देने वाला होवे। सातवां, दिव्य होता गण हमारे यज्ञ में आ जावें, मनुष्यों को बुलावें, उत्तम प्रकार यज्ञ कर्म करें और इस यज्ञ से प्रकाश का मार्ग सबको बतावें। आठवां, इस यज्ञ से सबका भरण पोषण करने वाली मातृभूमि का सत्कार हो। यह मातृभाषा सबको उत्तम प्रेरणा दे, प्रवाह से प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्म की प्रेरणा करे। इस प्रकार ये तीनों देवियां इस यज्ञ में आकर कार्य करें। नौवां, ये धावा पृथ्वी है, इनके कारण ही सब स्थिर चर पदार्थ रूप से संपन्न हुए हैं। इनके बीच में यह यज्ञ चल रहा है, अतः इस यज्ञ में सबको आकार देने वाले त्वष्टा देव के लिए हवन अवश्य होवे। 10वां, यज्ञ की समिधाएं अग्नि और हवन सामग्री घी से युक्त होवे। हवन सामग्री में मीठा मिलाया जावे और ऋतुओं के अनुकूल देवों के निमित्त हवन होता रहे। 11, अग्नि प्रदीप्त होते ही यज्ञ का प्रारंभ होता है और देव भी उस यज्ञ स्थान में आते हैं। इस अग्नि में स्वाहाकार पूर्वक किया हुआ हवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं। इस प्रकार यजमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करता है। जिस यजमान के मन में विश्वास पूर्वक ये बातें रहती हैं और जो सचमुच समझता है कि इस यज्ञ कर्म में सब देवताएं भाग लेती हैं और मनुष्य का कल्याण करती हैं, वही यजमान वैदिक कर्मों से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। अविश्वासी के उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। इस सूक्त के कथनानुसार पाठक स्वयं जान सकते हैं कि सामग्री कैसे सिद्ध करनी चाहिए। यज्ञ की विधि जानने के लिए भी इस सूक्त के मनन से बहुत लाभ हो सकता है। अग्नि का नाम इस सूक्त में तनु न पात आया है। इसका अर्थ है कि शरीर को न गिराने वाला, अर्थात शरीर को चलाने वाला। इस शरीर में अग्नि शरीर को चलाता है, यह बात इस मंत्र में स्पष्ट कही है। पाठक स्थूल दृष्टि से भी विचार करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मृत मनुष्य का शरीर ठंडा हो जाता है और जीवित मनुष्य के शरीर में उष्णता रहती है। इस अनुभव से भी पाठक जान सकते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला अग्नि है। आगे चलकर यही तनुनपान शब्द आत्मा का वाचक हो जाता है और आत्मा शरीर का चालक है, यह बात सब जानते ही हैं। जो यज्ञ अग्नि में किया जाता है उसका नाम अध्वर है। यह बात द्वितीय मंत्र में कही है। अध्वर का अर्थ अहिंसा है अथवा अकुटिलता भी है, अर्थात यज्ञ का अर्थ अहिंसा युक्त और कुटिलता रहित कर्म है। मनुष्य को इस प्रकार के ही कर्म करने चाहिए, परंतु कई मनुष्य यज्ञ के नाम से हिंसामय कर्म करते हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि वे उस हिंसा को भी अहिंसा मानते हैं। इससे अर्थ का अनर्थ ना हो तो और क्या हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार इस सूचना का विचार करके पाठक उचित बोध प्राप्त करें। अथर्ववेद सर्प विष दूर करना। 13 सर्प विष नाशनम। ऋषि गरुतमान देवता तक्षकः विषम। दिव्य ज्ञान कहता है कि बल वाले वचनों से सर्प का विष दूर होता है। विष गहरे घाव में हो गया, छोटे घाव में हो गया अथवा केवल ऊपर ही ऊपर चिपका हो, उसको मैं पकाता हूँ और निशेष करता हूँ। सर्प विष शोषक है, सबको ऊपर मध्य भाग में और नीचे के भाग में पकड़ लेता है और सर्प विष के भय से तुम्हें दूर करता हूँ। मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे विष की बाधा दूर करता हूँ। मैं अन्य मनुष्यों की सहायता से विष के रस को स्तंभित किया है, अब यह सूर्य उदय के समान जाग उठेगा। विष से विष दूर करता हूँ। हे सांप, अब तू मर जा, जीवित ना रहे, तेरा विष लौटकर तेरे प्रति आ जावे। जंगल में रहने वाले, धब्बों वाले, घास में रहने वाले और भूरे रंग वाले, काले और घृणित ऐसे सांप होते हैं।
हे सब सर्पों, मेरे मित्र के घर के पास ना ठहरो, दूर कहीं जाकर अपने विष के साथ रमो। कृष्ण गीले स्थान पर रहने वाले और भूरे रंग वाले, जल स्थान से दूर रहने वाले और क्रोधित सर्प की विष बाधा को मैं दूर करता हूँ। धनुष्य पर से डोरी उतारने के समान मैं तुम्हें दूर करता हूँ। विष की बाधकता नष्ट होने पर सांपों का नर या मादा क्या हानि करेगा। हिंसक कृष्ण सर्पिणी और दाद उत्पन्न करने वाली सांपिणी का विष निरस होवे, सब पहाड़ी सर्पों का विष साररहित हो जावे। तायुग और तत्सुव नामक पदार्थ विशेष से सांपों का विष निर्बल होता है। सर्प विष। इस सूक्त में निम्नलिखित सर्प जातियों का वर्णन है। पहला कैरात है, भील जहाँ रहते हैं उस जंगल में रहने वाला सर्प। दूसरा प्रश्निही, धब्बों वाला सर्प। तीसरा उपतृणयः, घास में रहने वाला सर्प। चौथा प्रभु, भूरे रंग वाला सर्प। पांचवा असितः, काले रंग वाला सर्प। छठा अलिकः, अमंगल सर्प है। सातवां तैमातः, गीले प्रदेश में रहने वाला सर्प। आठवां अपोदक है, जो जल के पास नहीं रहता। नौवां सात्रासाह, इसके संबंध में आने वाले का नाश करने वाला सर्प। 10वां मन्युः, क्रोध धारण करने वाला सर्प। 11 आलिगी, चिपकने वाली अर्थात शरीर को लपेटने वाली सांपिन। 12 विलीगी, शरीर से दूर रहने वाली सांपिन। 13वां उरुगुलाह, जिसका निम्न प्रदेश बड़ा होता है। 14 अस्किनी, काली सांपिन। 15 वद्रोषिही, जिस सांपिन के काटने से शरीर पर दाद ऊपर उठता है और दाद से रक्त निकलता है। 16 कर्णा, कान वाली सांपिन। 17 कुत्ता, जिसको काटता है, कुत्ता जिसको ढूंढकर निकालता है। 18 खनि त्रिमह, खोदी हुई भूमि में रहने वाली सांपिन। इतने सांपों की जातियों के नाम इस सूक्त में हैं। इनमें से 2-3 नामों के विषय में हमें संदेह है और उनके नाम निश्चित करने के लिए अभी बहुत खोज की अपेक्षा है। उपाय। सर्प विष की बाधा पर तायु और तस्तु का उपाय इस सूक्त के अंतिम 2 मंत्रों में लिखा है, परंतु ये पदार्थ क्या है इसका ज्ञान खोज करने पर भी अभी तक हमें नहीं हुआ है। संभव है कि ये कुछ औषधि, खनिज पदार्थ या पत्थर जैसे पदार्थ अथवा मणि हो। संभव है ये सर्प विशेष के मस्तक में मिलने वाले मणियों के नाम हो। कुछ निश्चय से नहीं कहा जा सकता, इस विषय में खोज करने की आवश्यकता है। दूसरा उपाय 3 स्थान पर बंध लगाकर विषय की गति को रोकना है। ऊपर मध्य में और नीचे रस्सी से बांध के इनमें विष को पकड़ लेता हूँ। यह विधि इस प्रकार है। प्रायः हाथ या पांव को सांप काटता है, जहाँ काटता है वहाँ से विष ऊपर चढ़ता है, इसीलिए काटते ही जांघों के मूल में घुटने पर तथा कटे स्थान से किंचित ऊपर रस्सी से बांध देने से विष की ऊपर जाने की गति रुक जाती है। इस प्रकार विष की गति रोककर फिर जहाँ तक विष गया हो वहाँ पर उक्त पदार्थों का प्रयोग करने से विष निःसत्व हो जाता है। परंतु ताबुब और तस्तुब पदार्थ प्राप्त न होने की अवस्था में यह उपाय कैसा किया जाए, यह एक शंका है। जहाँ तक धमनी में विष पहुँचा होता है वहाँ के बाल खड़े नहीं रहते, इसीलिए बालों को देखने से पता लगता है कि यहाँ तक विष आया है। अतः विष जहाँ है वहाँ जलता अग्नि रखकर वहाँ स्थान जला दिया जाए तो मनुष्य बच सकता है, परंतु यह बात इस सूक्त में कहीं नहीं है। यह सूक्त दुर्बोध है, इसीलिए कई मंत्रों का अर्थ भी ठीक प्रकार समझ में नहीं आया है। इस कारण मंत्रों का विवरण भी अधिक नहीं हो सकता। इस सूक्त के कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्र सामर्थ्य से सांप को कुछ कहने के समान भाषा उसमें है, जैसा पृथक अभ्यतु ते विषम अहे नियस्सव। हे सांप, तेरे विष लौटकर तेरे पास जावे। हे सर्प, तू मर जा, तथा मैं सख्युस्तामानम मा अपि स्थः, मेरे मित्र घर के पास ना ठहर इत्यादि मंत्र पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्र प्रभाव अथवा कहने वाले की इच्छा शक्ति के प्रभाव से सर्प पर कुछ परिणाम होता है। हमने स्वयं अभी तक देखा नहीं है,
परंतु बहुत लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे तांत्रिक हैं कि वो सर्प द्वारा दंशित मनुष्य के पास उस काटने वाले सर्प को बुलाते हैं और उससे व्रण से सब विष चुसवा लेते हैं और इस प्रकार सर्प का विष शरीर से बाहर हो जाने पर वह मनुष्य जागृत होने के समान उठता जाता है। तृतीय मंत्र के अंतिम चरण में अंधकार से सूर्य उदय होने के समान यह मनुष्य जाग उठे, ऐसा कहकर है। संभव है कि इस प्रकार कुछ भाव ही इसमें हो। यह सर्पदंश का विषय अत्यंत महत्व का है और इसीलिए सब प्रकार के उपचारों की बड़ी खोज करनी चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि कौन सा उपाय निश्चित गुणकारी है। इस प्रकार से सुक्त गूढ़ आशय होने के कारण बड़े दुर्बोध होते हैं और इसी कारण इस विषय को सुबोध करने के लिए बहुत खोज करने की अपेक्षा होती है।